नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे पाठ्यक्रम में संकलित मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत के एक अंश नागमती संदेश खंड की काव्यांशों की व्याख्या प्रस्तुत कर रहे थे। और इसमें हम पूर्व में 3 काव्यांशों की व्याख्या प्रस्तुत कर चुके थे और आज की कक्षा में हम इसी काव्य रचना के नागमती संदेश खंड का जो चौथा काव्यांश है, जो कि अवधी भाषा में रचित है और अवधी भाषा में रचित होने के साथ साथ यह दोहा चौपाई शैली में रचा गया है। और इसमें नागमती की जो विरह अवस्था है उसका वर्णन किया गया है। यहाँ नागमती एक पक्षी के माध्यम से रतन सेन, जो कि सिंघल द्वीप चला गया है रानी पद्मिनी की खोज में, नागमती उस पक्षी के माध्यम से अपने विरह का संदेश अपने प्रियतम तक, अपने पति तक भेजना चाहती है। इसका वर्णन इस पूरे नागमती संदेश खंड में किया गया है। और चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं उस काव्यांश की कि वो काव्यांश क्या है और उसमें किस तरह से नागमती की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। देखिए, ये जो तीसरा काव्यांश है वो यहाँ से शुरू होता है, रतन सेन के माई सुरसती। यहाँ पर जो नागमती है वह पक्षी से बात करते हुए इस तरह का संदेश देने के लिए कहती है रतन सेन को कि रतन सेन के घर में एक सरस्वती नामक स्त्री है जो कि रतन सेन की माता है। उसकी माता का वास्ता देते हुए वह रतन सेन को लौटने की प्रेरणा देने का प्रयास करती है और वह चाहती है कि इस तरह का संदेश वह पक्षी लेकर के जाए। वह कहती है कि रतन सेन के एक माँ है जिसका नाम है सरस्वती, और उसकी जो परिस्थिति है या उसकी जो हालत है वह गोपीचंद की माता मैनावती के समान हो गई है। ऐसा कहते हैं कि गोपीचंद जो थे वो भी अपनी माता मैनावती से दूर हो गए थे। तो यहाँ पर वह उसी प्रकार का एक दृष्टांत बनाते हुए कहती है कि रतन सेन की माँ सरस्वती भी गोपीचंद के माँ मैनावती की तरह अपने पुत्र के वियोग में व्यथित है। तो हे पक्षी, तुम जब संदेश लेकर के जाओगे सिंघल द्वीप तो रतन सेन को अपनी माता से मिलने के लिए प्रेरित करना, और इसके माध्यम से वह अपने प्रियतम को पुनः लौटा लेना चाहती है। वह आगे कहती है कि आंधरी बूढ़ी होई दुख रोवा, कि जो सरस्वती है, जो रतन सेन की माँ है, वह अपने पुत्र के वियोग में दुखी होकर रोते रोते अंधी और बूढ़ी हो गई है। जीवन रतन कहाँ दुह दहु खोवा, उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके जीवन रूपी रत्न ही कहीं खो गया हो। यहाँ रूपक अलंकार है। जीवन आहालीन सो काढ़ी, जीवन आहालीन सो काढ़ी, जीवन तो किसी प्रकार बीत जाएगा या निकाल लिया जाएगा। भाई बिनु टेक करे को ठाड़ी, लेकिन जीवन का जो आश्रय है, जीवन का जो टेक है, सहारा है, वह खो गया है। और अब उस स्त्री के पास, अब उसकी माता के पास उसे सहारा देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, न ही कोई उसे सहारा देकर उठा ही पाता है या पा रहा है। बिनु जीवन भई आस पराई, बिनु जीवन, बिना जीवन के अब वह दूसरों के भरोसे जीवन जी रही है। बिनु जीवन भई आस पराई, कहा सो पूत खम्भ होई आई, वह चाहती है कि इस समय पर उसका पुत्र उसके निकट आ जाए और स्तंभ बन करके उसके साथ खड़ा हो जाए और उसे सहारा प्रदान करे। नैन दीठ नहीं दिया बराई, और नेत्रों में जो दृष्टि है या नेत्रों में दृष्टि रूपी दिया भी अब नहीं जलता है, यानी कि नेत्रों में से दृष्टि खो चली है। घर अंधियार पूत जो नाही, और वह कहती है
कि सरस्वती का घर तो ऐसा हो गया है जैसा कि पुत्र के बिना घर अंधियारा हो जाता है या घर में अंधकार हो जाता है। कोरे चले सरवन के ठाऊं, कोरे चले सरवन के ठाऊं। जिस तरह श्रवण बनकर वह अपने पुत्र के लिए कहती है कि जिस तरह से श्रवण जो था वह अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था और वह अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था, लेकिन वह कहती है कि मेरा जो पुत्र है, जो मेरा श्रवण है, वह अब मेरे पास नहीं है। टेक देह और टेके पाऊ। कौन है जो मुझे सहारा देकर मेरे पाँवों को सहारा देकर मुझे खड़ा करे। तो यहाँ श्रवण की कहानी के माध्यम से, श्रवण चूँकि एक आज्ञाकारी पुत्र था, तो उसकी कहानी के माध्यम से जो नागमती है वह सरस्वती की पीड़ा का वर्णन करती है कि पुत्र के बिना जिस तरह से श्रवण के माता पिता का बुरा हाल हुआ था, ऐसा ही बुरा हाल अब सरस्वती का अपने पुत्र रतन सेन के बिना हो गया है। तुम सरवन होई कांवरी सजा, तुम सरवन होई कांवरी सजा, कि सरस्वती के हवाले से वो कहती है कि तुम सरवन हुई कांवरी सजा। जिस तरह से श्रवण ने अपने माता पिता के लिए तीर्थ यात्रा के लिए कांवड़ सजाई थी, उसी तरह से तुमने भी हमारे लिए कांवड़ सजाई। डार लाई अब काहे तजा, और उस पर डोर डाल करके अब हमें तुमने क्यों छोड़ दिया है, हमें क्यों त्याग दिया है। ऐसा प्रश्न वह सरस्वती की ओर से अपने पति से पूछती है। सरवन सरवन ररी मुई माता कांवरी लाग। सरवन सरवर, सरवन सरवन, वह जो माता है सरस्वती, वह पुकारती पुकारती मरी जा रही है। कांवरी लाग, कि मेरा पुत्र मेरे पास आए और मुझे कांवड़ में बैठा करके मुझे तीर्थ यात्राएं करवाए। इस तरह से वह कांवर को हृदय से लगाकर वह श्रवण श्रवण कहती हुई मरी जा रही है। तुम बिन पानी न पावे, दशरथ लावे आग। और ऐसा लगता है कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हारा हाथ भी, तुम्हारे हाथ का स्पर्श भी हमें नहीं मिल पाएगा। और जिस तरह से श्रवण की मृत्यु के बाद दशरथ ने श्रवण के माता पिता को अग्नि दी थी अंतिम समय में, तो वह कहती है कि कोई दशरथ ही आकर के हमें आग देगा, हमारे शरीर को आग लगाएगा, तुम्हारे हाथ का तो स्पर्श भी हमें नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ एक बहुत भावपरक एक काव्यांश नागमती संदेश खंड का इस तरह से प्रस्तुत हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।